ठीक है। आपका जो पहली स्टेटमेंट क्या है, एवरी रेशनल नंबर ऑफ ए रियल नंबर, माने कि जो सारे अपरिमेय संख्या होती हैं वो आपकी रियल वास्तविक संख्याएं होती हैं। हाँ जी, वास्तविक संख्याओं में सारे जो है आपके नंबर्स आ जाते हैं। तो ये आपकी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। और आप लिख सकते हो रीजन में रियल नंबर ऑफ ऑल नंबर्स। ठीक है, इस आप स्टेटमेंट आराम से लिख सकते हो। सेकंड क्या है, एवरी पॉइंट ऑन दी नंबर लाइन इज ऑफ द फ्रॉम अंडर रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। आप लोगों से पूछा गया ना कि जो अंडर रूट के अंदर एक हमें एम दिया गया है, जो अंडर रूट के अंदर ना आपके जो नेचुरल नंबर, मैंने हर बार नेचुरल नंबर ही होगा ऐसा तो हो नहीं सकता। अब अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 के बीच में आपकी कितनी सारी संख्याएं आ जाएंगी आपको तो पता ही है ना। तो आप कह सकते हो कि ये आपकी अंडर रूट एम जो है एक प्राकृतिक संख्या होगा, बिल्कुल नहीं। तो आप इसमें नो लिख के कर सकते हो। और रीजन में आप ये एग्जाम्पल को जोड़ के इंक्लूड कर सकते हो कि अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 3 बिटवीन द मैनी नंबर्स ऑफ द सो दैट तो कैन नॉट द अंडर रूट एम इज नॉट ए नेचुरल नंबर। पहली वाली स्टेटमेंट की तरह तीसरी वाली स्टेटमेंट दी गई, उसमें कहा क्या गया है, आपसे बेसिकली कहा गया है कि एवरी रियल नंबर जो होते हैं आपके इनरेशनल नंबर होते हैं, माने जो वास्तविक संख्या रियल नंबर आपके पास जो है, ये इसके अंदर जो भी नंबर होगा वो एक अपरिमेय संख्या होगा, माने इनरेशनल नंबर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है ना ये सारी जो संख्या होंगी ये होगी। अब मैं कहूँ 2 है तो 2 तो है ही नहीं भाई, मैं कुछ 4 है नहीं। तो आप एग्जाम्पल देके बता सकते हो कि नॉट, ये नहीं है क्योंकि 2 तो नहीं है, 4 तो नहीं है, आप कह सकते हो। सेकंड क्वेश्चन में आपको पढ़ने की जरूरत तो है नहीं, बेसिकली हम ऊपर से बता दें इसमें क्या क्या है ना। आपसे कोई भी जो अंडर रूट के अंदर जो पॉजिटिव इंटीजर, माने पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता क्या है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है। पॉजिटिव इंटीजर माने क्या होते हैं, जो पॉजिटिव जो इंटीजर्स की हम बात कर रहे हैं वो क्या होते हैं, वो आपके ना सिंपल से नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 माइनस वाले नहीं प्लस वाले की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बोल रहे अंडर रूट के अंदर जो आपके ये होगा, ये आपका क्या होगा, ये बोल रहा है कि ना ये अपरिमेय संख्या होगा, इनरेशनल नंबर होगी। देखो इसका निकालेंगे तो 2 निकल जाएगा, अगर मैं कहता हूँ इसका निकालेंगे 9 का निकालेंगे तो 3 होगा। तो ये क्या कह रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। आप सीरियस नो अंडर रूट के अंदर जो संख्या लिखी गई है पॉजिटिव इंटीजर्स है वो हो ही नहीं सकता अपरिमेय। अगर बाई चांस 1 2 निकल आते, 3 का निकालो 4 का निकालो, उसका भी फिक्स ही आएगा, अपरिमेय नहीं हो सकता। आपके थर्ड क्वेश्चन में आपको शो करना है अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 के लिए इस पे एक वीडियो बनाई है, उसको आप ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, इसको अंडर रूट 5 का निकालने के सबसे पहले आपको थ्योरम पढ़नी पड़ेगी, माने एक छोटा सा तरीका क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसमें जो होता है जैसे आपका हाइट बेस परपेंडिकुलर, मैंने आपको इस साइड्स की हेल्प से निकालना है। तो पहले आपको ये निकालना सीखना पड़ेगा। इसके लिए क्या होता है कि ना हमें ना इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हमें करना पड़ता है, फिर निकल जाता है। हमें कितना बनाना है, 5 बनाना है। ठीक है, सिंपल से लॉजिक है कि इनमें से किसी को हमें 2 लेना पड़ेगा या 1 लेना पड़ेगा। तो हमने नीचे वाला जो बेस है उसको हमने 2 ले लिया, 2 का स्क्वायर, और इसका हमने 1 ले लिया। अब बोलो कि 2 अब 1 क्यों ले रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए हम 1 का स्क्वायर करेंगे 1, यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और यहाँ करेंगे तो 5। अब बोलिए 5 आया, अंडर रूट 5 नहीं आया। अब देखिए यहाँ p का स्क्वायर होता है, हम स्क्वायर की बदली क्या कर सकते हैं, अंडर रूट 5 इतना आ गया। मतलब कैसे निकाला, ठीक है। तो सबसे पहले जो बेस हमें कितना लेना है, आपको लेना है 2। जब आप इस पे लाइन खींचेंगे तो आपको बराबर सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर गैप लेना है। ठीक है, तो हमने बीच में कैसे कर लिया, हमने 1 सेंटीमीटर गैप लिया। आपको पता लगा कि हमें बेस कितना लेना है, 2 लेना है, तो हमने 2 कर दिया। देखिए हमने यहाँ पे ठीक है हाईलाइट कर दिया 2। ठीक है, और हमें कितना लेनी है, हमें लेनी है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की। अब ये हमने स्केल से 1 सेंटीमीटर की छोटी सी अपनी लाइन खींच ली। ठीक है, खींच दी। इसका मतलब यहाँ पे आपने कितना लिया, यहाँ पे जो है यहाँ पे लिया 2, यहाँ पे लिया 1। अब आपको पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 और 4 1 होता है। जब हम इसको से मिलाएंगे यहाँ पे हमने 6 मिला दिया। ठीक है, ठीक है। अब इतना करने के बाद वो छोटा सा कौन करना है कि आपको कंपास लेना है, कंपास को खोलना है इसकी हाइट के अनुसार, और यहाँ पे और जो आपका ये चाप आएगा ये होगा आपका अंडर रूट, ये जो चाप आएगा ये होगा आपका अंडर रूट 5। ऐसे करके आप कोई सा भी एंगल निकाल सकते हो, बस आपको बेसिकली ये थोड़ा पता होनी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 1.1 की वीडियो हमने डाली है हमारे चैनल पे, विजिट जरूर कीजिए।